best learner. Today we are discussing about our new topic atoms and molecules. Now अभी हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? आयनिक। कैसे फॉर्म होते हैं? जब वे कैटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं तब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे ये कैटायन और ये एनायन दोनों आपस में जुड़े तो कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही जब वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। जैसे ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला बन गया। तो केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है? अगर हमें और फॉर्मूले बनाने हो तो कैसे बनेगा केमिकल फॉर्मूला, कैसे हम इसे लिख सकते हैं? तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें दोनों एटम के सिंबल पता होने चाहिए और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिंबल और वैलेंसी। जैसे सोडियम की तो हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। क्लोरीन की भी 1 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? NaCl आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये होता है इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं इधर नीचे, इसको भी इसकी सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं यहाँ पे नीचे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमने देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो हमने देखा हाइड्रोजन का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 का लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने इसलिए क्या लिख दिया? H2O। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वैलेंसी। वैलेंसी मैंने यहाँ पे आपको 2-3 बार बोला। तो ये वैलेंसी होती क्या है और इसे कैसे निकालते हैं? देखिए, वैलेंसी क्या होती है? 2 तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव वैलेंसी कब फॉर्म होगी? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो पॉजिटिव वैलेंसी फॉर्म होगी। जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया जाएगा तो नेगेटिव वैलेंसी फॉर्म होगी। ठीक है, अब सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, लास्ट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। लास्ट में क्या होने चाहिए? या तो 8 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 तो पहले में ही होते हैं सिर्फ, तो बाद में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए लास्ट में, लेकिन 8 तो नहीं है यहाँ पे, तो 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है, बजाय कि 7 को उसके अंदर लेना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम डोनेट करे या फिर रिसीव करे वही उसकी वैलेंसी होती है। क्या होती है? जितने एटम कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या उतने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो वैलेंसी क्या हो गई? यहाँ पे 1 हो गई। क्यों? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 1 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बचे 6। कैसे 6 बचे भाई? 8 है, 8 पहले में 2 आ गए, बचे 6 दूसरे में चले गए। तो अब इसके बाद वाले में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन 8 तो नहीं है, 6। तो 8 कैसे होंगे? 2 इसी लेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और शामिल करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो 2 और जुड़ेंगे तभी तो 8 बनेगा ना। तो 8 बनाने के लिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? नेगेटिव वैलेंसी होगी। कैसी वैलेंसी होगी? नेगेटिव। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। इस तरह से हम वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एटम की। ठीक है, और वैलेंसी निकाल के हम फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 अभी हमने निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H2O हमने लिख दिया। जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसी को उसके सबस्क्रिप्ट में डालना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई हुआ हाइड्रोजन को तो उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख दिया। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है H2O। ऐसे यहाँ पे देखिए सोडियम, ठीक है, Na+, CO3 नेगेटिव। ठीक है, ये एक ऐसा एनायन है जो ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसमें 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Na2CO3, Na2CO3 एज इट इज। 1 था यहाँ पे, तो 1 के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखा रहेगा। ऐसे यहाँ पे देखो Mg और Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Mg का 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, Cl के बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। दबा के तो गया था।
लेट्स टॉक अबाउट इट्स मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? क्या होता है मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट का मतलब होता है, अगर हम किसी एटम का देखें तो 1 मोल ऑफ एटम, किसी एटम का 1 मोल किसके बराबर होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे 1 मोल ऑफ हमने कार्बन ले लिया, 1 मोल कार्बन किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। कितने ग्राम के बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? 16 ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि उसका मास क्या होता है? 16 होता है। तो ये है मोल कंसेप्ट। दूसरा क्या दिया इसने? अगर हम मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूल तो समझते ही हो आप, जब ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़ते हैं उसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। अगर हम एक मॉलिक्यूल में देखें, उसका क्या मोल कंसेप्ट है? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का 1 मोल अगर हमें निकालना है तो वो कितना होगा? वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया H2O वाटर, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला? हाइड्रोजन का होता है 1 और इसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया यहाँ पे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 लिख दिया, 16 और 2 को जोड़ा तो 18 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 18 ग्राम। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब एक और चीज उन्होंने बताई थी कि 1 मोल ऑफ एटम कंटेन, 1 मोल ऑफ एटम में कितने क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स होंगे 1 मोल ऑफ एटम में। ठीक है, या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होंगे। जैसे 1 किलो मूंगफली ले आए, उसमें कितनी मूंगफली होंगी? इतनी। ठीक है, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इतनी होंगी। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। जैसे 1 दर्जन केले लाते हैं तो उसमें 12 केले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ आप मॉलिक्यूल लेके आए तो इतने मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल ऑफ एटम लेके आए तो उसके अंदर इतने पार्टिकल मिलेंगे आपको उसके। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द पार्टिकल्स इन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 5 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे ये बताइए। तो आपको पता है 1 मोल कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। 5 मोल कितने के होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान। 5 6 30, 22 5 110 एंड 2 10 टू द पावर 23, बहुत इजी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, फाइंड द मास ऑफ 5 मोल ऑफ कार्बन। 5 मोल ऑफ कार्बन का मास बताइए। 1 मोल का 12 ग्राम हो गया, 5 मोल का कितना हो जाएगा? 60 ग्राम हो गया। इस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राइट, मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब भी करें। राइट।